नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे। तत्व सूत्र में अपनी चर्चा 5वें अध्याय पे कंटिन्यूस चल रही है और 5वें अध्याय में कल यानी अंतिम क्लास जो कि काफी पहले हुई थी उसमें अपनी एक बात ये चर्चा में आई थी कि वस्तु में दो चीजें होती हैं। एक होते हैं अनंत धर्म और दूसरे होता है उनका कथन। बराबर ख्याल में आ रहा है ना? तो अनंत धर्म वस्तु का स्वभाव है और क्योंकि आप अगर अपने आजू बाजू देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि अनंत धर्म वाली ही वस्तु होती है। हर एक वस्तु के अंदर छोटा बड़ा गोरा काला ना जाने कितने प्रकार के धर्म होते हैं और इतने प्रकार के धर्मों को एक साथ कहना पॉसिबल नहीं होता है और इसीलिए हमने अपने यहाँ पर एक शैली बताई है जिसका नाम दिया है श्यादवाद शैली। कौन सी शैली? श्यादवाद शैली। तो श्यादवाद शैली की विशेषता क्या होती है? तो उसके लिए 5वां अध्याय यहाँ पे कथन करता है अर्पितः अनर्पित सिद्धे कि हम वस्तु को अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गौण, तो हम वस्तु को मुख्य और गौण के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। देखिए बात बड़ी सरल सी है लेकिन आप इस जीवन में इस बात को बहुत गहराई से जानते होंगे कि कथन हमेशा जो भी होता है वो अपेक्षा के साथ में होता है। जैसे अगर आप किसी अपने बच्चे पर गुस्सा कर रही हैं, कैसी गुस्सा कर रही हैं? तू घर में आ, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बराबर क्या बोला आपने अपने बच्चे को गुस्से में? तू घर में आ, तारा टांटिया भागी नाखीश, तारे आम स्कूल माथी नाम कपावी नाखीश ने आम, એટલે कितना कितना कुछ बोलते हैं। बराबर बोलते कि नहीं बोलते? अब बच्चा तो डर जाता होगा, डर के भाग जाता होगा। बोले नहीं, उसे शारवार शैली पता है। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन छोटे से बच्चे को भी शारवार शैली पता है और वो ये जानता है कि मम्मी ये कह रही हैं लेकिन ऐसा करेंगी नहीं क्योंकि अभी उन्होंने गुस्से को मुख्य किया है और मुझे गौण कर दिया है, लेकिन जब मैं सामने आऊंगा तो फिर मुझे मुख्य कर देंगी, गुस्से को गौण कर देंगी। इसीलिए बच्चा होता है वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ मम्मी ने वार्निंग दे के रखी हो पाप की भाई घर में घुसना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा घबराता नहीं है घर में घुसने, माँ के पास आने में डरता नहीं है। उसे ये नहीं लगता कि माँ नक्सलाइट हमला कर देगी, बोले कथन में भले ही कुछ भी कहे लेकिन अभिप्राय में नहीं होता। तो जब बच्चा कथन सुनता है तो कथन को गौण कर रहा है और अभिप्राय को मुख्य कर रहा है। तो ये मुख्य गुण होता है तभी तो बच्चे माँ के साथ में रह पाते। घर में भी बहुत झगड़ा होता है। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं आपसे कि जगत में सर्वत्र मुख्य गुण के हिसाब से ही काम चलता है। अगर जगत में ये मुख्य गुण ना हो तो सब जैसा है वैसे ही समझ लेंगे और जैसा है वैसे ही समझ लेंगे तो हम कहते तो बहुत हैं लेकिन अभिप्राय में बहुत कुछ पड़ा हुआ रहता है। बराबर इसीलिए समझदार व्यक्ति वह होता है जो वचनों में छिपे हुए क्या कहते हैं मौन को समझता है, गुस्से में छिपे हुए क्रोध को समझता है, बराबर डांट में छिपे हुए हित को समझता है, हानि में छिपे हुए लाभ को समझता है और
क्या कहते हैं, चाटुकारिता में छिपे हुए क्या कहते हैं, अपनी भूलों को समझता है। ये अलग अलग डायमेंशन हैं, और जब आप उनको समझ पाते हो तभी आप जीवन का एक कंप्लीट एनालाइज कर पाते हो। अग्री करते हो कि नहीं करते मेरी इस बात से? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं है क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, आप जीवन में अबोध हो, आप जीवन में कुछ नहीं समझ पाए। किसी ने आपको दो अच्छी बातें बोल दी, आपने ये समझ लिया ये तो बड़ा क्या कहते हैं, वो है, क्या कहते हैं, हमारा तो प्रिय व्यक्ति है। बराबर समझ में है? जैसे जैसे आप लोग समझ रहे हो कि समूह शरण भी दिख रहा है और मैं भी दिख रहा हूं, लेकिन समूह शरण तो गौण है और मैं पीछे दिख रहा है ना, मुझे दिनेश भाई के पीछे वो क्या कहते हैं, वो दिख रहा है, कौन सा ब्रिज है पता नहीं है। ख्याल में आया? तो इस समय भी मुख्य कोण चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं, तो दिखे हुए को गौण किया जाता है, दिखते हुए को गौण किया जाता है, बराबर। और जो नहीं दिख रहा है उसे मुख्य कर दिया, देखो। समझ में आया कि नहीं है? तो मैं आपको बहुत अच्छी बात ये बताना चाह रहा था कि आप जीवन की सही समझ कब, आप जीवन में भी देखेंगे ना, जो जो व्यक्ति शब्दों को पकड़कर चलता है, उसने ऐसा कहा था, उसने क्या कहा था, किसको पकड़ लिया, वो ऐसा कह रहा था, वो बड़े दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के शब्दों को पकड़ के गुस्सा करने लगता है कि नहीं करने लगता। अब वो शब्दों को पकड़, उसने ऐसा क्यों बोला, और उसी समय वो अगर उस वचनों को गौण करके अभिप्राय को मुख्य कर दे कि उसने ऐसा क्यों बोला है, क्या बोला कि आप पकड़ते हो, क्या बोला की जगह क्यों बोला पकड़ लोगे, तो आपको आनंद हो जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरी गलती, तभी ऐसा बोला, अभिप्राय, तो वो आपकी शांति हो जाएगी। अब सेम, जो शब्दों को पकड़कर चलता है, वही व्यक्ति कोई तारीफ भी कर देता है तो भी खुश हो जाता है रिटर्न, क्योंकि उसे लगता है कि तारीफ कर रहा है मतलब ये तो, मैं तो इसको बड़ा प्रिय लगता हूँ, ये मुझे बहुत अपना मानता है, ऐसा करता है वैसा। और उसे ये पता नहीं चला, अरे भाई ये तो कुछ नहीं, अब तो तेरे सामने तेरा खोटा थोड़ी बोलेंगे, अच्छे ही बोलेंगे ना। खराब, कोई कोई भद्र व्यक्ति किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोलता ना, बुरा बोलना अच्छी बात भी नहीं है जरूरत के बिना, बराबर। तो जिसको ये अभिप्राय समझ में नहीं आता है, वो शब्दों में फिर बहक जाता है, फिर उसे लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है मैं वैसा ही हूं। अच्छा, और हम इतने जबरदस्त स्वार्थी और विचित्र टाइप के आदमी हैं कि जब कोई बुराई करता है तब हम ये जरूर मान लेते हैं कि ये मेरे से नफरत करता है, ये मेरे से द्वेष करता है इसलिए बुराई कर रहा है। लेकिन जब कोई मेरी भलाई करता है तब हम ये नहीं मानते कि ये मेरे प्रति राग करता है इसलिए भलाई करता है। ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन हमारा नहीं होता, होता है क्या मुझे बताओ? तारीफ में तो हमें तो लगता है 100% सही बात बोल रहा है, और कोई जरा सी बुराई बात करे, अगेंस्ट बोले, तब हमारे मन में क्या होता है, अरे मैं तो ठीक हूं, ये इसके मन में बुरे के कारण बुरा बोल रहा है। बोलो होता कि नहीं होता? तो ये क्या बता रहा है, ये यह बता रहा है कि अभी हमने हमारा भी निर्णय अनेकांत रूप से नहीं किया, हमने अभी हमारा निर्णय भी सही तरीके से शादवाद शैली से नहीं किया। हमें किसे मुख्य करना है, किसे गौण करना है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हकीकत में ये होना चाहिए कि प्रशंसा के शब्दों में छिपी हुई परिस्थितियों को समझे और निंदा के शब्दों में छिपे हुए सत्य को समझे। कई बार कोई प्रशंसा परिस्थिति बस कर सकता है आपकी, आप किसी से मिले तो एक 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 कल्चर बन गया है हमारा, अच्छा अच्छे लग रहे हो साहब, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा ये रहा, अच्छा वो रहा, ये एक एक प्रकार का लोक व्यवहार हो गया है। आपको बहुत ज्यादा इससे सातवें आसमान में चढ़ने की जरूरत नहीं, बराबर। अब मेरे कहीं पे प्रवचन और दूसरे दिन खाना खाने जाऊं, बराबर, और दूसरे दिन खाना खाने जाओ सब ऐसे कहेंगे पंडित जी बहुत अच्छा बोला, खुद थोड़ी भी मुंह पे बोलोगे पंडित जी खराब बोला कि पंडित जी पसंद नहीं आया, कि पंडित जी अच्छा नहीं लगा। अब वो बोले अगर देखो मैं कितना बड़ा पंडित, मैं जहां जाता हूं वही अरे तेरी प्रशंसा परिस्थिति बस हो रही है कोई बुराई थोड़ी करेगा समझे? ख्याल में है कि नहीं है? इसमें कोई भूलने की बात है क्या है? और ऐसे ही
सेम निंदा में भी कभी हो तो निंदा में भी आपको समझना चाहिए कि भैया निंदा में भी कहीं ना कहीं सत्य छिपा हुआ रहता है। बराबर, प्रशंसा परिस्थिति के वश हो जाती है तो निंदा में भी कई बार, अपमान में भी सत्य छिपा हुआ रहता है। तो जो मात्र निंदा के शब्दों को पकड़कर बैठता है वो फिर रोता है, वो फिर रोता है क्योंकि इसने मेरी निंदा कर दी, निंदा कर दी। और जो निंदा के शब्दों में भी अपने छिपे हुए अभिप्राय को पकड़ता है कि नहीं नहीं, शब्दों को गौण करो, जो बातें बोली उसमें कुछ सत्यता का अंश था क्या नहीं, अगर था तो बस उसको मैं सुधारूंगा, बात खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो परिस्थितिवश होने वाली प्रशंसा, बराबर, और मात्र और मात्र क्या कहते हैं सत्यता के कारण होने वाली निंदा, इन दोनों को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए और इनमें मुख्य गुण करना चाहिए। अब ध्यान रखना, मुख्य गुण तो आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप जब ब्रेक गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तब आप ब्रेक और एक्सीलरेट करते हो, तो कैसे करते हो, कैसे करते हो मतलब क्यों करते हो, ऐसा बताओ। चलो, गाड़ी आप चला रहे हो तो गाड़ी चलाते टाइम पर जो ब्रेक, कभी ब्रेक दबाते हो, कभी एक्सीलरेटर दबाते हो, सब जो कुछ भी करते हो सब क्यों करते हो, बताओ क्यों करते हो, है हितेन भाई? है आगे बढ़ने गाड़ी के को लिए, बड़ा कंट्रोल सिंपल कर। सा उत्तर है, कोई बहुत बड़ी बात है। गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, सेफ ड्राइव के लिए, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, बराबर। और कल फिर गाड़ी चलाने का मौका मिले इसके लिए, आज ही पूरी चला लेंगे तो कल अस्पताल में पहुंच जाएंगे, इसलिए कल भी चलाने का मौका। समझ में आया? तो एक पर्पस होता है कि हमने कभी ब्रेक को दबाया, कभी उसको गौण किया तो एक्सेलरेट किया, कभी एक्सेलरेटर को गौण किया तो ब्रेक को दबाया, तो इसका पर्पस क्या है? नंबर तो नहीं है एक एक हाथ से दबाना कि 5 मिनट तक ब्रेक दबाना कि 5 मिनट तक एक्सेलरेटर दबाना, ऐसा कोई नंबर नहीं। सिक्का उछालने, हेड आया तो एक्सेलरेटर दबाएंगे, टेल आया तो ब्रेक दबाएंगे, है समझ में आया कि नहीं है? ऐसा कोई कारण नहीं है। तो यानी ब्रेक और एक्सेलरेटर का पर्पस है सेफ ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, पर्पसफुल ड्राइव, यही है ना, यही है ना? समझे कि नहीं समझे? बस यही बात आपको लगाना है मोक्ष मार्ग में, कि हम मुख्य गुण कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम मुख्य गुण करके कोई किसी जाति का व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम मुख्य गुण एक पर्पस से कर रहे हैं। और हमारा पर्पस बहुत क्लियर है कि मोक्ष मार्ग में हम सेफ रहें, मोक्ष मार्ग में लंबे समय तक थके बिना चल सकें और मोक्ष मार्ग पर मोक्ष तक पहुंच सकें। सेफ ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव and पर्पसफुल ड्राइव, सुरक्षित रहें, लंबे चलते रहें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। देखो, अनेकांत को नहीं समझोगे, शादवाद को नहीं समझोगे तो सेफ नहीं रह पाओगे, बार बार झगड़ दोगे, बार बार, मतलब वस्तु व्यवस्था का अनेकांत वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जीवन का अनेकांत जो मैं कहता हूं, बार बार फोर्स करता हूं कि जीवन का अनेकांत समझो। हमने बस अनेकांत को इतने में समझ लिया, वस्तु नित्य, अरे क्या नित्य नित्य तेल लेने जाए, तुझे क्या पड़ी है, तू नित्य नित्य से परेशान होता है क्या? अपेक्षा उपेक्षा के एंगल से बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर देखो ना, तुम्हारे अंदर के विकार जो हैं वो वस्तु को नित्य नित्य मानने के कारण हो रहे हैं, शुद्ध शुद्ध मानने के कारण हो रहे हैं, एकानेक मानने के कारण हो रहे हैं, भेदाभेद मानने, किसके कारण हो रहा है? मुझे इतनी सी बात बता दो बस। कोई व्यक्ति है ना, आज तो मैंने अनित्य मान लिया तो मेरा माथा फटा जा रहा है, अरे अनित्य मानने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज मैंने नित्य मान लिया तो स्वर्ग मिल गया, तुझे कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं ये नित्य नित्य एक अनेक शुद्ध शुद्ध से नहीं जुड़ी। मेरी बात को थोड़ी गहराई से समझना, कि नहीं लोगों को थोड़ा अप्रिय भी लग सकता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम दार्शनिक प्रश्नों के समाधान में वास्तविक समस्या को भूल गए। क्या बोला, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम दार्शनिक चीजों के समाधान में वास्तविक समस्या को भूल गए हैं। भूल गए कि नहीं भूले? भूल, मूलभूत भूल ये है कि वस्तु के गुणधर्मों से हम परेशान नहीं हैं, अपने पूर्वाग्रहों से हम परेशान हैं। बोलो, कितने लोग समझे इस बात को?
हम किससे सफर कर रहे हैं, वस्तु से कि अपने पूर्वाग्रहों से? है, समझे ना, हम किससे सफर, किससे परेशान हो रहे हैं? हम कोई भी वस्तु से परेशान नहीं है। वस्तु के गुणधर्म हमें हैरान नहीं करते, वो तो है, आत्मा में अनंत गुण पड़े हैं तो है, आत्मा नित्य नित्य है तो है, वो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन किसी भी चीज को स्वीकारने की जो हमारी कुदरती सामर्थ्य होनी चाहिए, हम वो विकसित नहीं कर पा रहे हैं। अनंत अनंत डायमेंशन होते हैं, अच्छे के, बुरे के, है ना, मेरे के, तेरे के, कहने के तरीके होते हैं। ये जो व्यवहारिक अनेकांत होता है, वो व्यवहारिक अनेकांत हम भूल रहे हैं, और इसके कारण हर जगह पर अपने मैं सही, ये गलत, इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा किया। अरे अनेकांत लगाओ, क्योंकि वो नित्य नित्य में ही लगाओगे, लगाओ अनेकांत कि इसने जो मेरे सामने आकर इतना बुला कहा है, ये इसमें सत्यता है कि असत्यता है? अगर सत्यता है तो क्या टेंशन है, सही बोला है भैया, और असत्य है तो क्या टेंशन है, जो मेरे अंदर है ही नहीं तो क्या दिक्कत है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई निंदा करके जाए, प्रशंसा करके जाए, भला करके जाए, बुरा, कोई ऐसा आपसे बोला है कि भैया मैं तो तेरे लिए बहुत क्या कहते हैं, तू अगर ऐसा तक करेगा कि मैं पूरब करूंगा तो पश्चिम पे, आदतन विरोधी हो गए। सर्प नकुल के जैसा बैर, कैसा बैर? सर्प नकुल के जैसा बैर किसी के अंदर ना हो जाए, बराबर, तो भी आपको वहां हानिकांत लगाना कि वो भी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है। विरोध की क्या बात? आप संबंधों में अनेकांत लगाइए, आप रुचि में, लोग रुचि पर ही बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं। मेरी जो पसंद है, मेरी अपेक्षा होती है सारा जगत वही पसंद करे। अरे भैया, तेरी पसंद को हम क्यों पसंद करें? हम अपनी पसंद नहीं करेंगे क्या? सबकी अपनी अपनी अनेकांत है, सबकी अपनी अपनी। अब उसमें क्या होता है, जो तेरी पसंद से चले वो तुझे अच्छा लगने लगता है, और जो तेरी पसंद से ना चले वो तुझे बुरा लगने लगता है। क्यों ऐसा करता है भैया? अनेकांत लगाओ कि जगत में 50 प्रकार के लोग हैं, 50 प्रकार की रुचि। हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सिस्टम में बड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर सिस्टम में चीजों को, दुनिया को देखा है, और इसीलिए उसकी सोच उसकी आज की नहीं है। उसकी सोच, जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई पेड़ है ना, उसके अंदर फल लग रहे हैं, तो वो फल केवल एक दिन लगे हो ऐसा नहीं है। आज कैरी का महीना है, और क्या कहते हैं, अप्रैल का महीना हो गया, कैरी चालू हो गई है, तो एक दिन में कैरी के पेड़ ने कैरी के फल नहीं उगा दिए। वो 20 साल 30 साल जितने साल का पेड़ है, उसने पल पल अपने अंदर में वो बनाया है। इसीलिए अगर आपको कैरी देखना है तो उसको आपको 15 साल का वो भी देखना पड़ेगा, एक दिन में कैरी नहीं हो जाती। ऐसे जो व्यक्ति आज गुस्सा कर रहा है, जो व्यक्ति आज आपकी कोई चीज को बुरा कह रहा है, आप उससे आत्मा की बात कहते हो, वो कहते अरे खाई की आत्मा, जाओ तुम लोग तो मुमुक्षु हो, तुम सोनगढ़ हो, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो। शांति रखो, शांति रखो। क्यों? वो विरोधी नहीं है आपका। क्यों विरोधी नहीं है? क्योंकि उसने बचपन से क्या सुना कि ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, बस इसके कारण उसके अंदर में ये पूर्वाग्रह बन गया। वहां अनेकांत लगाओ कि ये तो सही है, इसके अंदर में पड़ा हुआ पूर्वाग्रह बुरा है। अनेकांत लगा लिया, अब आपको व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा, अब आप उसके प्रति करुणा करोगे। करुणा करोगे तो बार बार उसे सही बात बताओगे, और बार बार सही बात बताओगे तो उसकी पात्रता होगी, तो सही बात को पा जाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है, हर जगह यही है। आप एक चीज को देखते हो और एक चीज के आधार पर पूरा निर्णय कर देते हो कि ये ऐसा, ये वैसा नहीं। हर एक व्यक्ति अनेकांत लगाओ। दो अलग अलग सीडी जिसमें पूरी जिंदगी से अलग अलग रिकॉर्डिंग हो गई हो, वो एक सा गाना नहीं बजा सकती। बजा सकती क्या? एक सीडी अलग जगह रिकॉर्ड हो रही हो, दूसरी सीडी अलग जगह रिकॉर्ड हो रही हो, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रिकॉर्ड हो रही। अब वो आप ये अपेक्षा रखो कि दो सीडी एक सा रिकॉर्ड बजा दें, इज इट पॉसिबल? है, तो आपके तो जो एक रिकॉर्ड बजा रही वो सही, जो दूसरा रिकॉर्ड बजा रही वो गलत, ये पैमाना सही है क्या? बोल, ये पैमाना सही नहीं है। दोनों ही के रिकॉर्ड, जो सीडी क्या बजा रही है
बोले जो उसने सुना है वो बजा रही है। ये सही है ना? सीडी अच्छी बुरी होती है? सीडी क्या अच्छी बुरी? सीडी तो सीडी है, सीडी तो सीडी है, उसमें कोई अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं है। तो क्या हो रहा है कि उसने जो सुना है वो रिकॉर्ड बजा रही है। इसमें वो सीडी का दोष है? नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, सीडी तो ठीक है। ऐसे ही जो जीव आपके विरुद्ध है वो उसकी अलग रिकॉर्डिंग है, जो आपके अनुकूल बोल रहा है वो उसकी अलग रिकॉर्डिंग है। सब अपनी अपनी अलग अलग रिकॉर्डिंग, अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति में बने हैं। अब आप बोलो कि दोनों एक मत हो जाए, कैसे हो जाएगा? तो एक मत करने की कोशिश ही बेकार है। बराबर समझ में आया कि नहीं? अब देखो, एक एक बीच में एक आपको बात बताऊं, बड़ी अच्छी अच्छी बात, थोड़ी समझने जैसी है कि हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी, हस्बैंड अलग जगह, परिवार में अनेकांत कैसे लगता है समझो। हस्बैंड अलग एक परिवेश में डेवलप हुआ, धर्म पत्नी एक अलग परिवेश में डेवलप हुई, दो अलग अलग रिकॉर्ड हो गए। अब वो दो अलग अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं, अब वो शादी के बाद झगड़ रहे हैं। वो कहता है ये मेरे जैसे क्यों नहीं बज रहा, वो मेरे जैसे क्यों नहीं बज रहा। बराबर। अब देखो, इन दोनों के बीच में एक तीसरा संतान आती है, वो संतान भी अपनी अनादिकाल की अलग रिकॉर्डिंग लेकर आ रहा है। अब वो दोनों चाहते हैं कि ये जो संतान की रिकॉर्डिंग वो मेरे जैसी क्यों नहीं हो रही है? बोलो, अब तीन रिकॉर्ड हो गए ना वहां पे। अब फिर दूसरी संतान आई, वो उसकी खुद की अपनी अनादिकाल की रिकॉर्डिंग है। अब आप ये सोच रहे हो कि चारों में एक सुर में गाना गाए, तो कोरस संगीत थोड़ी चल रहा है जो एक सुर में गाएंगे। सबके अपने अपने सुर हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा है, कैसे मिलेगा? अब आपकी जिद ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इसे तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कर दूं। हम लोग जिद करते हैं कि ये मेरे हिसाब से चले, मान रहे तो माना, नहीं सीधी तोड़ दो। तोड़ दोगे तो क्या होगा? कोई लाभ होगा? समझ में आया कि नहीं है? कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? लाभ की एक परिस्थिति है कि जब आप उसकी गलत रिकॉर्डिंग को मिटाकर उसके अंदर सही रिकॉर्डिंग भरेंगे। जैसे अभी अभी आप प्रवचन क्लास सुन रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे होंगे, क्लास सुन रहे हैं साथ में मोबाइल सर्च कर रहे होंगे। अब आपके अंदर में क्या हो रही है? दो रिकॉर्डिंग हो रही है, दो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक आपको कहीं टीवी पे जा टीवी की रिकॉर्डिंग हो रही है, एक कहीं आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो रही है, तीसरे नंबर पे वो हो रही है। तो अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो तो दो जिम्मेदारी होती कि नहीं होती आपको? पहले नंबर सही क्या है ये निर्णय करो, और दूसरे नंबर वो सही मेरे अंदर में सेव हो ये निर्णय करो। कौन कौन सी दो बातें? और फिर तीसरे नंबर समय बचे तो ये सही में दूसरे तक पहुंचा सकूं ये निर्णय करो। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? कौन कौन सी तीन बातें बोली? बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? हम्म, ट्राई करो। कौन कौन सी बातें बोली? तीन बातें बोली अभी। सबसे आपको अगर अच्छी सरगम बजानी है अपने घर में तो क्या काम है? बोलो विपुल भाई, बोलो सही बोलो। हो, सही हो, क्या है पहले ये निर्णय करो। हाँ सही मेरे में सही हो, बराबर। और मैं हाँ, वो सेव किसी मेरे और अंदर में को हो, ये पास कर सकूं, कॉपी और मैं पेस्ट ये कर किसी सकूं और फिर को उसको। पास कर एटलीस्ट सकूं। इतना करो। वेरी गुड। पहले नंबर सही क्या है, सही गाना में रिकॉर्ड करूं, उसको सेव करूं, और सेव करने के बाद में उसे फॉरवर्ड या पेस्ट कर सकूं। तीन चीजें हो सकती कि नहीं हो सकती? है ना? क्या क्या? सबसे पहले ये चाहिए, ये सही है, फिर उसे सेव करूं, सेव करने के बाद में फॉरवर्ड करूं। यही तीन चीजें आपको यहाँ एकांत में समझनी है। दुराग हम क्या करते हैं, बड़े उथले लेवल पे काम करते हैं। सीडी तोड़ने का विचार जल्दी हमारे अंदर में आता है, सही फॉरवर्ड करने का, शेयर करने का विचार नहीं आता। और शेयर, ध्यान रखना, जैसे मोबाइल में सेव किए बिना शेयर नहीं होता, वैसे ही ये जो सत्य बातें हैं वो भी अंदर में जब तक सेव नहीं होंगी ना, आप शेयर कर सकते हो, लेकिन सेव किए हुए बिना शेयर करोगे तो इफेक्टिव नहीं होंगी, इसकी मैं लिखित गारंटी दे रहा हूं।
क्या बोला? मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा। आपने कभी महसूस किया कि आप अपने बच्चों को कुछ कहते हैं तब वो मानते नहीं है, और वही बात कोई थोड़ा सा व्रती गुणी ज्ञानी कह देता है तो तुरंत मान जाते हैं। कारण क्या? कारण क्या है? बात की वैल्यू नहीं होती। बच्चा भी समझता है कि अगर ये बात इतनी कीमती है तो खुद आप पहले सेव क्यों नहीं करते अपने अंदर, डाउनलोड क्यों नहीं करते? आप तो बस आई फॉरवर्ड करने पर जोर होता है, इन्वर्ट तो करते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सेव किए बिना शेयर करोगे तो भले ही शेयर हो सकती है, लेकिन वो आत्महीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आत्महीन हो जाएगी। और उस बात को आप अपने अंदर में शेयर करके चलोगे तो आत्म सहित रहेगी, और आत्म सहित रहेगी तो उस बात का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। तो सीढ़ी चेंज करने की प्रोसेस इतनी है कि सबसे पहले आप परमात्मा के द्वारा कही हुई वाणी सत्य है ये समझें। समझने के बाद उसे अपने अंदर में सेव करें, और सेव करने के बाद फिर उसे क्या करें? आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें कि देखो भैया मेरे अंदर में मैंने ये रिकॉर्ड भरवाया है, ये रिकॉर्ड अनादि के रिकॉर्ड से अलग है। अनादि में तो गालियां भरी थी, बुरी चीजें भरी थी, इस रिकॉर्ड में आत्महित की बात है। और ये रिकॉर्ड मैं चाहता हूं कि आपकी सीडी में भी बजे, ये रिकॉर्ड मैं चाहता हूं कि आपकी सीडी में भी बजे, और ये रिकॉर्ड सबकी सीडी में बजे। आपके अंदर में क्षमता है, जैसे अंदर मेरे अंदर में क्षमता है वैसे आपके अंदर भी क्षमता है। बस आप इस अपने कबाड़े को निकालकर इस अच्छी चीज को अंदर में रखो। अब ये समय मांगती है चीज, लेकिन उसके लिए आपको मुख्य और गौण की पद्धति समझनी चाहिए। आप अगर इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, कैसे मुख्य करना है, आप क्षणवर्ती पर्याय को देखेंगे, ये मेरी बात सुनता ही नहीं, मैं इसे कहूंगा ही नहीं। अरे भाई, वो नहीं सुनता उसे गौण करो, वो नहीं सुनता उसे गौण करो, और उसका हित मुझे करना है इसे मुख्य करो। क्या बोला? बोलो। हमने मुख्य गुण कहां गलत लगा लिया? हमने किसी को एक बात बोली, उसने नहीं सुनी, तो हमने क्या कर दिया? मुख्य गुण कैसे किया हमने कि अब इसका हित हो तो हो, हम कहेंगे नहीं। यानी हमने हमारी बात को कर दिया मुख्य, और उसके हित को क्या कर दिया? क्या कर दिया? गौण कर दिया कि नहीं किया? हमने अपनी बात को मुख्य कर दिया, क्योंकि हमने बोला और वो नहीं माना। अपनी बात को मुख्य किया और उसकी बात को, हित को क्या कर दिया? गौण नहीं। हम तो कुछ है ही नहीं ना भैया, हम तो कुछ नहीं है। उसके हित को मुख्य करो और अपनी बात को गौण कर दो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में मुख्य, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप अनेकांत को केवल सैद्धांतिक विषय बनाकर नहीं चलें। आप अनेकांत को समझें कि एक व्यवहारिक एस्पेक्ट है। और मैं लिखकर बोल रहा हूं आपसे कि अगर आपके अंदर में अनेकांतात्मक समझ होगी तो आपका जीवन बहुत बेहतर, बहुत कूल, अपनी भाषा में कहें तो कूल होगा आपका जीवन। आपका जीवन सरल होगा, शांत होगा, क्योंकि जब आप डिफरेंट डायमेंशन से विचार करते हैं तो आपके अंदर में एक दृढ़ता आती है। ये चीज आपको अनेकांत से समझनी चाहिए। बराबर? ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई भी व्यक्ति आपका क्लोन नहीं है। क्लोन समझे ना? क्लोन, क्लोन क्या होता है? साइंस में एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है? सेम टू सेम आपके जैसा हो जाना। क्लोन का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम आपके जैसा हो जाना, जैसा मैं हूं वैसा वो हो जाए। तो कोई जीवन में किसी का क्लोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके गुणधर्म अलग अलग हैं। तो हम क्यों किसी एक को दूसरे का क्लोन के रूप में बनाना चाहेंगे? बराबर? ये थोड़ा साइंस का शब्द है। दीपिका बहन, ख्याल में आया? क्लोन नहीं आया होगा है? प्रज्ञा बहन, क्लोन समझे? क्लोन है? ये इस बारे में पूछ भी रहा हो कि हो कि नहीं हो।
है कि वो विक्रम बेताल के जैसा बेताल उड़ गया विक्रम के ऊपर चढ़ के। हाँ छो छो હવે આવે हाँ बराबर। तो क्लोन नहीं है। और इसी चीज को बताने के लिए व्यवहारिक अनेकांत है कि भैया कोई व्यक्ति के दो व्यक्ति के विचार परिस्थिति सेम नहीं होते। नियम सार की एक सुंदर गाथा आती है जिसमें वो लिखते हैं कुनकुन आचार्य देव, राणा जीवा राणा कम्मम राणा वेहम हवे लब्धि, कि अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार की लब्धियां हैं, इसीलिए उन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता, एक साथ नहीं कहा जा सकता। ये बात यहाँ बताते हैं। देखो वस्तु अनेक धर्म वाली है। अब देखो पुनः व्यवहारिक अनेकांत से वास्तविक वस्तु के अनेकांत पर जाते हैं। वस्तु अनेक धर्म वाली है जिसके सब धर्मों का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता है। एक समय में एक ही धर्म का कथन किया जा सकता है, अतः एक धर्म को मुख्य एवं अन्य धर्म को गौण करके कथन किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई एक साथ सब चीजों को थोड़ी कहा जाएगा, किसी एक को मुख्य और किसी एक को गौण किया जाएगा, और इसी मुख्य गौण का नाम अनेकांत है। बराबर। मुख्य वस्तु के अब समझना, अनेकांत और शादवाद, अनेकांत वस्तु का विषय और शादवाद कथन का विषय। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ देखो, जैसे बड़ी सरल सी बात है कि आप लोग 10-15 लोग जितने भी जूम पर जुड़े हुए हो, बराबर, सब एक साथ हो कि नहीं हो, बोले हो। लेकिन अगर मुझे कहना है सब जुड़े हैं, तो कहना है तो किसी एक को ही कहना पड़ेगा कि दिनेश भाई आप क्या कर रहे हो, कि विपुल भाई आप क्या कर रहे हो, कि दीपिका बहन आप क्या कर रहे हो। तो होने पर भी सबको कहने का भाव होता है। और देखो गजब बात है ना, जब मैं किसी एक व्यक्ति का नाम भी लेता हूं ना, तब भी मेरे अंदर में भाव तो ये होता है कि इस बात को सब समझे। बराबर। मेरे अंदर में ये नहीं होता कि मैं किसी को हाईलाइट करूं किसी को अवॉइड कर दूं, लेकिन हाईलाइट करना और गौण करना ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। समझ में आया? मेरा बस चले तो हर वाक्य के बाद सबका नाम लू, सुनो है, दिनेश भाई सुनो, हितेन भाई सुनो, जलपा बहन सुनो, है विपुल भाई सुनो, संजय भाई सुनो, सबका नाम बोलो। लेकिन ऐसे नाम लेते जाऊंगा तो कथन कैसे हो पाएगा? ये है ना, समझ रहे ना? तो ये होते हुए भी, मेरे अभिप्राय में ऐसा होते हुए भी, मैं एक साथ सबका नाम नहीं ले सकता, मैं एक साथ सबका कथन नहीं कर सकता, मैं एक साथ 357 सूत्र आपको नहीं पढ़ा सकता, एक साथ सारी स्लाइड आपको नहीं दिखा सकता। तो ये मेरी क्या हुई? लिमिटेशन हो गई। तो इसी वाणी की लिमिटेशन को शादवाद कैच करता है कि जब आप अनंत धर्मों वाली वस्तु को एक साथ कह नहीं पाते, तो आप किसी को मुख्य करके उसको कहते हो, और इस मुख्य गौण की पद्धति को ही हम शादवाद, मतलब कथनचित लगाकर कहना, यानी शाद सापेक्षिक रूप से कहना, ऐसा शादवाद शैली के माध्यम से हम उसे कहते हैं। बराबर। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज आ रही है कि जो थोड़ी सी अनेकांत से संबंधित तो नहीं है, यानी वो चैप्टर पूरा हुआ, अभी जो चैप्टर चालू हो रहा है वो चैप्टर थोड़ा अलग है, जिसे हम कहते हैं बंधन का। बराबर। क्योंकि आगे आश्रव बंध आने वाला है। आप समझना थोड़ा, इसके बीच में ये 4-5 सूत्र को डालने का कारण क्या है, वो थोड़ा विचारणीय बात है कि आप देखेंगे, हालांकि बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र है क्योंकि प्योर साइंटिफिक सूत्र है। कौन कौन से? 35, 36, ये जो सूत्र है ना, 33 से लेकर 33, 34, 35 और 36, 37, बस 30, हाँ 37 तक, 33 से लेकर 37 तक के सूत्र हैं, वो आपको ऐसे लगेंगे कि ये बीच में कहां से आ गए। क्यों? क्योंकि अभी तक तो पुद्गल की चर्चा चल रही थी, पोद्गलादि 5 द्रव्यों की, फिर द्रव्य की चर्चा पूरी होके पर्याय की चर्चा आई, तो फिर ये स्निग्ध का रुक्ष में बंध होता है, परमाणुओं का आपस में बंध क्या होता है, 2 से अधिक परमाणुओं का आपस में बंध होता है, बंधने के बाद में ये होता है, ये क्यों आ गए बीच में? हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो आज साइंस रिसर्च कर रहा है,
कि वस्तुओं का आपस में जो क्या कहते हैं बंधन होता है वो किन गुण धर्मों के आधार पर होता है। तो उनको वहां पर ये बात ख्याल में आ रही है कि जैन सूत्रों में पुद्गल के बंधन के कुछ फंडामेंटल नियम बताए हैं, वो 33 से लेकर 37 नंबर के सूत्र तक हैं और बहुत कुछ केमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे कि टू क्यू नेच टू नए कैसे बन जाते न कैसे बन जाते। तो ये जैन धर्म की फंडामेंटल केमिस्ट्री है, इसीलिए इस पर बहुत रिसर्च और संशोधन आज के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं और वो ये जानकर दंग रह जाते हैं कि लैब के बिना भी ये जो इतनी सारी बातें, सूक्ष्म बातें, सही सही बातें, ये कहां से आई, कैसे आई कि रूखा होता है, चिकना होता है, उसमें आपस में बंद होता है, फिर परमाणुओं में 2 अधिक हो तो उसका बंद होता है। ये सब आप कल पढ़ लेंगे, कल मैं आपको बता दूंगा। बंद होने के बाद में वो क्या होता है, वो अधिक परमाणु में कम परमाणु इफेक्ट वाले अधिक परमाणुओं में बदल जाते हैं। ये जो सब बातें साइंस की है, केमिस्ट्री की, वो यहाँ पर आई, इससे जैन धर्म की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। लेकिन आध्यात्मिक जीव को ये अभी भी समझ में नहीं आता कि बीच में डालने की जरूरत क्या है। अच्छा खासा आत्मा और अनेकांत का रस ले रहे थे, तुम पुद्गल का रस ले गया, मतलब खाना खाते खाते नीम क्यों खिला रहे हो। अपन जैसे जो सामान्य रुचि वाले जीव है ना, वो कहते सर आत्मा की बात सुनो, इस विषय को बीच में लाने की जरूरत क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं वो जरूरत क्यों। सबसे पहली बात तो वो इसकी जरूरत इसके लिए है कि आगे की सब चर्चा जीव और पुद्गल के बंध की चलेगी। किसकी चलेगी? जीव और 2 द्रव्यों की चर्चा। अभी तक तो एक द्रव्य की चर्चा चल रही थी, जीव द्रव्य की, फिर पुद्गल द्रव्य की, फिर इसकी, फिर उसकी, मतलब मुख्यतः किसकी चर्चा थी? एक द्रव्य की। अब जब से ये चालू हुआ है तब से 2 द्रव्य, क्योंकि पर्याय हो गई, तो पर्याय के लिए वो जीव और जीव का बंधन बताएंगे, फिर जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल का बंधन बताएंगे। तो आगे के जो आश्रव बंध आदि हैं वो जीव पुद्गल का बंधन है। तो फिर एक प्रश्न होता है, क्या जीव और जीव का बंधन होता है या पुद्गल और पुद्गल का भी बंधन होता है? तो वहां उत्तर यह है कि जीव और जीव का बंधन कभी नहीं होता, लेकिन पुद्गल और पुद्गल का बंधन होता है। तो पुद्गल और पुद्गल का बंधन किस कंडीशंस में होता है वो इन 4 सूत्रों में बताई जाएगी। फिर जाके 6वां अध्याय आएगा तो जीव और पुद्गल का बंधन कैसे होता है ये बताए। यानी अब जो बात चल रही है मिली जुली बात चल रही है। अभी तक एक द्रव्य की बात चल रही थी, चाहे एक जीव हो, चाहे एक पुद्गल हो, चाहे जो भी हो, एक एक मतलब इंडिविजुअल, उसका दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं बताया जा रहा था। अब पहले वाचिक अनेकांत में अनेक गुणधर्मों को बताया और अब बता रहे हैं कि जो परस्पर भिन्न भिन्न द्रव्य हैं उनका संबंध कैसे होता है। तो आगे 6ठे अध्याय से जीव पुद्गल का बंधन बताना है, इसलिए 5वें अध्याय के अंत में पुद्गल और पुद्गल का बंधन बता दिया, जिससे पुद्गल और